खोलने का टाइम नहीं मिल रहा है। खोल लेते हैं ज़रा अच्छी सी अजानों की आवाज़ प्यारी ख़त्म हो जाएगी उस चीज़ की कि भाई हुआ पड़ा है इन चीज़ों में समेट मिल गया। और अब अभी मैं अपने इतने वर्ड खाना मैं खा चुकी हूँ। अम्मी पीछे अम्मी को खाना खिला रही हूँ। दो बाइट अम्मी के मुंह में डाल रही हूँ, फिर अपना व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि उज़्मा नहीं है तो मुझे ही करना है और अभी कपड़े भी लगाने हैं। तो फ़िलहाल मैंने अपने कपड़े छाट के इधर रख लिए हैं। इधर अम्मी बैठी हैं मेरे पीछे और अभी मतलब दिन पूरा पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। इधर कोरियर आ रहे हैं लगातार, मुझे उनको भी लेना रिसीव करना पड़ रहा है कोरियर को। और अभी मुझे उन कोरियर को खोलने का टाइम नहीं मिल रहा है। खोलूँगी थोड़े टाइम के बाद और देखूँगी कि उनके अंदर क्या क्या है, कैसा सामान आया है, क्या रिटर्न करना है, क्या नहीं करना है। तो वो जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब मैं सारे कोरियर खोलूँगी क्योंकि फ़ंक्शन की भी तैयारी करनी है साथ साथ और घर का भी करना है। और फिर बहनें भी आएंगी, आने के लिए कह रही हैं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ सब काम जल्दी जल्दी से हो जाए और मैं एकदम फ्री माइंड के साथ फिर सबके साथ बैठूँ, बातें करूँ। क्योंकि अगर काम में दिमाग उलझा रहता है ना तो फिर दिल नहीं चाहता कि मतलब काम करो या बातें करो। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि पहले मेरा सारा काम सिमट जाए, घर का सारा काम मैं कर लूँ और काम करने के बाद फिर मैं तसल्ली से आराम करूं क्योंकि आराम का तो मुझे 1 मिनट भी सांस नहीं मिल रहा कि मैं आराम करूं। इधर हो रही हैं अजानें, अजानों की आवाज़ें पता नहीं, मुझे लगा शायद अजानें हो रही हैं और अभी हाँ अजानें हो रही हैं। तो ये हो रही हैं अजानों की आवाज़ आ रही है, मुझे सुन लेते हैं ज़रा अच्छी सी अजानों की आवाज़ प्यारी सी, बहुत दिनों में सुनने को मिली है मुझे यहाँ पर। का भी सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, ये भी सब चीज़ें लगनी है क्योंकि ये तो मैं आज ही लाई हूँ। ये सारा लगेगा उसके अंदर, सेब अलमारी के अंदर लगाऊंगी मैं। ये सुबह लेकर आई थी रोल और मेरी तो घड़ी भी पीछे दबी पड़ी है इसके भी, मतलब यहाँ आधा सामान। अभी अम्मी ने खाना खा लिया है, अब मैं बनाऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी चाय अपने लिए और अम्मी के लिए। और उस काम से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्रेसिंग का सामान जो है हमारा मतलब ज्वेलरी है, मेकअप वगैरह है, वो मैं सोच रही हूँ सेट कर देती हूँ उज़्मा के आने से पहले। और वो सेट हो जाएगा ना तो मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी उस चीज़ की कि भाई सामान सेट हो गया। क्योंकि यही चीज़ें ज़्यादा रह गई हैं फैली हुई, एक कपड़े और एक ये। और फिर इधर का बेड भी क्लीन मतलब क्लियर हो जाएगा सामान सारा बेड का। और फिर मैं ये बेड लगा दूँगी, इसमें कोई भी आके बैठे लेटे, जो करना है वो हो जाएगा कि अपना लेट भी जाओ बैठ भी जाओ। और अभी तो फ़िलहाल हम एक ही रूम में हैं उज़्मा और मैं, क्योंकि हम रहते तीनों, अम्मी हम 3 लोग हैं और हम 3 लोगों को एक साथ ही रहने की आदत है। यानी कि मुझे, अम्मी, उज़्मा को तो मेरे साथ ही सोती हैं। मैं अम्मी के साथ सोती हूँ, उज़्मा मेरे साथ सोती है। वो लेटती नहीं डर के हमारे अलग रूम में। तो वो रूम बना दिया है मैंने सिर्फ गेस्ट रूम, मतलब सिस्टर आए, बहन आए या कोई भी आए, भाभी वगैरह, तो इस रूम में आके ठहर सकती हैं और सो सकती हैं। तो कोई प्रॉब्लम किसी को होगी नहीं। तो फ़िलहाल तो अभी बस अभी ये 2 कार्टन रह गए हैं, इसको मैं खोलूँगी। इसके अंदर कुशन्स हैं और ये वाला कार्टन जो है इसमें कुछ वैसा सामान है जो यूज़ का नहीं है लेकिन अच्छा है, तो वो मैं पहुँचा दूँगी यहाँ पर ऊपर। इसके साथ एसी रख दूँगी, एसी लगवाऊँगी मैं। अब गर्मियों में एसी भी आने ही वाला। उज़्मा गई हुई है उधर घर पे, एसी उतर रहा है तो वो एसी यहाँ पर आएगा, वो लेकर आएगी साथ में रिक्शा वाले के साथ एसी को। तो एसी में ऊपर रखवा दूँगी, राजा आ जाएगा लाइट वाले के साथ कल परसों में। आज तो नहीं आएगा, आज भी तो गया है वो सामान देकर मुझे, तो वो कल परसों में आएगा। तो फिर मैं वो सामान सारा राजा की हेल्प से और लाइट वालों की हेल्प से सारा ऊपर रखवा दूँगी। और कहते हैं ना, काम फैला तो लो बहुत जल्दी, मतलब चीज़ें फैल जाती हैं जल्दी, लेकिन समेटना बड़ा भारी पड़ जाता है। सच में मेरा दिमाग आधा हुआ पड़ा है इन चीज़ों में समेटने में। तो अभी किचन में भी मुझे वो लगानी है प्याज वगैरह, तो वो बाद में करूँगी। पहले मैं सोचती हूँ कि मैं अपने कपड़े लगा लूँ, एक ये वाला काम निपटा लेती हूँ जल्दी से। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे। पहले अम्मी को दे देते हैं पानी, क्योंकि अम्मी ने अभी, अम्मी गिलास उठाओ, अम्मी गिलास उठाओ, अम्मी पानी मांग रही थी। अम्मी को दे देती हूँ मैं पानी। मेरी प्यारी सी अम्मी बैठी हैं। अम्मी मेरे, अगर उज़्मा आज मार्केट नहीं गई क्योंकि उसको मार्केट भी जाना है कज़िन के साथ, तो वो मार्केट जाने के लिए कह रही है।
और मैं यहाँ पर करूँगी इतनी सारी सेटिंग और भर लेते हैं पानी, वरना यहाँ पर अभी आरओ नहीं लगा है तो आरओ भी लगेगा। अभी सब चीज़ों की सेटिंग होनी बाकी है, वो सब चीज़ें करेंगे इरफान भाई, हमारे आते हैं लाइट वाले, तो वो आ जाएंगे और वो सब चीज़ों की सेटिंग करती हूँ। सारा पीने का पानी डायरेक्ट टंकी है, तो ये मैं सारा पीने का पानी भर ली ताज़े पानी से भर ली है मैंने बोतलें पीने के लिए। और यहाँ जब से मैं आई हूँ ना, मेरी बोतलें कंप्लीट नहीं हो रही। मतलब सुबह एक बोतल भरती हूँ और वो शाम तक ऐसे ही रखी रहती है। मेरे दिमाग मतलब काम की उलझन में मुझे पता ही नहीं चलता कि पानी पीना है। वही है ना, चीज़ें भी रूटीन में सेट होंगी तब कहीं जाकर फिर से वो सब सही होगा। अभी मैं चलकर मैंने पानी पी लिया था। अब मैं लेकर आती हूँ कपड़ा डस्टिंग के लिए, और मैंने रखा था यहीं पर कपड़ा, कहाँ गया, ये रहा, मिल गया। और अब चलकर लगाते हैं अपनी अलमीरा, उसमें करते हैं अपने कपड़ों को सेट, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहले मैं लगा लूँ सारे कपड़े अपनी इस प्यारी सी सेफ में। पहले मैं समेट लेती हूँ कामों को, फिर मिलती हूँ आपसे आकर थोड़ी देर में, और जल्दी जल्दी अपने ये सारे कामों से मैं हो जाती हूँ फ्री। फिर मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरे सारे काम हो गए। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तब तक आप लोग जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार से लाइक करो, आगे दोस्तों को शेयर करो, ऑल के बटन को प्रेस करो, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलते रहें। और मैं करती हूँ इतने अपने कपड़ों की तैयारी लगाने की। तो आप जाकर देखें सारी वीडियो पहले वाली और करें प्यारे प्यारे लाइक कॉमेंट्स। मिलते हैं थोड़ी देर। अलमीरा में तो बिछा हुआ है ये प्लास्टिक, मैंने ये पहले बिछा लिया था, मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इसमें कुछ रेत वेत सा चीज़ है, मुझे रेत पसंद नहीं है कपड़ों के, तो मैंने साफ़ कर दिया है पूरा। और अभी ये खाली है, और अभी मैं इसे चुटकी बजाते ही भर दूँगी। अभी मैं अपने इतने वार्डरोब में कपड़े लगा चुकी हूँ, और अभी मेरे इधर के नहीं मिल रहे, ढूंढने पड़ेंगे मुझे। और यहाँ पर टांगने वाली टी शर्ट्स नहीं मिल रही, तो वो ढूंढ कर लाती हूँ, फिर वो भी यहाँ पर लगा देती हूँ। ये है मेरा कुलमलू। अपने कपड़े मैंने लगा लिए हैं अलमीरा में, और अभी बाकी बचता है उज़्मा का सामान। तो उज़्मा आ जाएगी, फिर वो अपने कपड़े लगाएगी। और ये पड़े हैं सारे अम्मी के यहाँ पर। तो अभी हम बस, मैं चाय पीकर फ्री हुई हूँ, साबरा बाजी आ गई थी, उनको जो देने का सामान था वो मैंने दे दिया है। उज़्मा उनको छोड़ने के लिए गई है, और अम्मी को दे दी है मैंने दवाई और दूध। ये बैठी हैं प्यारी सी अम्मी, सो रही थी, ज़बरदस्ती उठाया मैंने इनको, दवाई देनी थी। और अभी मैं बस रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाने के बाद फिर में लगाएंगे हम दोनों ये सारा सामान इधर वाला रूम का कर देंगे। और अभी फ़िलहाल ये हॉल अभी करीब मतलब ज़्यादातर खाली हो चुका है, ये हॉल यहाँ का, तो ये हम खाली कर चुके हैं। और वो बस किचन का सामान रह गया है जो लगने के लिए। मैंने तो अपने ज़्यादातर सारे काम निपटा ही लिए हैं, किचन भी अपनी सेट कर ली है, और अपनी अलमीरा में अपने कपड़े भी सेट कर लिए हैं। अब सिर्फ उज़्मा का काम बचता है। अभी उज़्मा आकर अपने अलमारी में कपड़े सेट करेगी, सारे मेरे जो नए कपड़े हैं वो ऊपर सेट कर देगी। बाकी जो मेरे काम करने का था वो मैंने करके फ्री होकर अब मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। मैंने कहा ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फ्री हो जाऊँ, फिर मैंने कहा वीडियो करती हूँ। चाय वाय पी के, और मेरे सर में दर्द होने लगा था, साबराबाजी बैठी थी देर से बातें कर जा रही थी, और मेरे सर में होने लगा था दर्द। मैंने खाई एक टैबलेट, ताकि मैंने कहा मेरे सिर का दर्द बढ़े नहीं, तो इसलिए अब मेरा सिर का दर्द ठीक है। और अब मैं बनाने जाऊँगी रोटियाँ। निकाल लेते हैं आटा। आटा तो है ही नहीं, या है? नहीं है। मुझे लगा शायद कल मैंने बना लिया, आटा ख़त्म हो गया, लेकिन आटा अभी है। तो आज हमारा ये आटा काम हो जाएगा। अभी बता बहुत आटा है आज, और दोपहर में हो जाएगा। दोपहर तो मैंने खिचड़ी बना ली थी, राजा आ गया था। कहाँ छोड़ा? मोड़ पे आई हूँ। हाँ जाओ फिर दोबारा, अब वो लड़की फिर दोबारा जाएगी जहाँ उसे काम से जाना था, घर पहले वाले घर में कुछ सामान लेना था, तो वो चाबी यहीं छोड़ कर चली गई, और अब फिर दोबारा जा रही है। ये लड़की को भी थकने का शौक है, मेरी बहन को, बस थकती रहती है। और यहाँ मैं बाहर का व्लॉग इसलिए नहीं बनाती थी यहाँ पर इस टाइम, क्योंकि इस टाइम ना नीचे शॉप है, तो वो लड़के खड़े रहते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा अंदर के बना लेती हूँ। अब ये अभी यहाँ पर नए नए हैं, थोड़ा बाहर बाहर झाँकने का दिल भी नहीं चाह रहा मेरा,
घर में ही हूँ और अभी तक मैं छत पे भी नहीं गई। मतलब वहाँ पर थी तो आसमान में बैठ जाती थी, सॉरी आसमान में नहीं, छत पर खुले आसमान में बैठ जाती थी और टहल लिया करती थी। टहलने का खैर स्पेस है यहाँ पर काफ़ी, लेकिन बस बैठने का नहीं है। बैठो तो फिर यहाँ बैठो डाल के चेयर पर, यहाँ मेरा दिल नहीं चाहता। कितना अपने वहाँ की आदत अलग होती है। अभी यहाँ टाइम हो रहा है, बाहर का नज़ारा ऐसा अंधेरा है। यहाँ पर लाइटें हैं लेकिन वो इस साइड है लाइटें, इधर बाहर की ऐसी है। अभी कुछ लोग खड़े हैं, ये चले जाएंगे तो मैं प्रॉपर जाऊंगी बाहर यहाँ से निकल कर, तब मैं बाहर का ब्लॉग बनाऊंगी। अभी तो मैं घर से ही नहीं निकल रही क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड है बहुत बड़ा, तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से वॉक स्टार्ट कर दूँगी। ग्राउंड से उस मॉल में चले जाया करेंगे साथ में, लेकिन अभी नहीं मिल रहा टाइम। ज़रा घर वर से फ्री हो जाए, सब चीज़ों से फ्री हो जाए, फिर देखेंगे वॉक का क्या करना है और कब से वॉक स्टार्ट करनी है, सुबह की करनी है, शाम की करनी है, तो वो हम देख लेंगे। लेकिन पहले हम फ्री हो जाएं अपने ये क्या कहते हैं सामान को सेट करने वाले काम से। बड़ा टफ काम होता है सामान को सेट करना सच में, इधर से उधर। मेरे तो बाजू में इतना दर्द होता है ना जब मैं लेटती हूँ रात को, बता नहीं सकती। जबकि मैंने कुछ उठाया नहीं है, कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या करना है कि सामान को उनकी जगह पर रखना है। इसलिए आदत छूट गई मेरी तो ये सब करने की। सच में ऐसा मन करता है कि बस वैसे काम कर लो किचन के, खाने पीने के। ये हमारी बस की नहीं है सामान हमारे इधर से उधर शिफ्टिंग करना, तो मेरी बिल्कुल भी बस की नहीं है। अब तो मैं कभी भी ना करूँ शिफ्टिंग, मैंने सोच लिया। अल्लाह सच में बहुत टफ है। ऊपर से ये 2 कार्टन रखे हुए हैं, इनको भी सेट करवाना है इनकी जगहों पे। 2 हैं ये, इसके अंदर सारा मेरा सामान है और इसके अंदर ही मेरा सामान है, पर मैं इसे खोल के यूज़ करूँगी। इसको मैं यूज़ कर लूँगी, इसमें जो भी सामान है सब निकाल के। तो बाकी एक वो है कर्टन, उसे रखवा दूँगी। वो मेरे यूज़ का है नहीं, जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो वो सामान मैं रख दूँगी सारा। और देखते हैं, अम्मी ने अब खा ली है दवाई, पी लिया है दूध, उनसे ले लेते हैं कप को और मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने ऑर्डर की थी ना चीज़ें, माशाल्लाह माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी आई हैं। और दिखाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी उनका मैं। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। सब मैंने अभी क्या करा है, जो भी आ रहा है ना उसको मैं एक पैकेट में डाले जा रही हूँ और किसी दिन बैठ के वो सारी चीज़ें व्लॉग बनाऊंगी प्रॉपर। सारे कर्टन का जितनी भी आ रही है मेरी चीज़ें ऑर्डर करके मैंने मंगाई हैं, और सबका ब्लॉग बनाऊंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया है क्या नहीं मंगाया। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करना, तब बताना कि मेरी चॉइस कैसी है, चीज़ें कैसी हैं जो मैंने मंगाई हैं फंक्शन के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल बस सब आ ही रहा है, मैं कलेक्ट ही कर रही हूँ। रोज़ाना मतलब 6 से 7 पार्सल मेरे रोज़ाना आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा बाज़ार का टाइम मिलेगा नहीं मुझे और मैं थक जाऊंगी। बाजी भी अपने घर में शिफ्टिंग में लगी हुई हैं और यहाँ मैं शिफ्टिंग में लगी हुई हूँ और थकन हो जाएगी बहुत बुरी, और इससे हमारा टाइम जाएगा वेस्ट। तो मैंने सारी शॉपिंग ऑनलाइन कर डाली। सिर्फ 2 चीज़ें 3 चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई है, वो हम खुद पर्सनली जाकर लेकर आएंगे। तो अभी सिर्फ मैंने जो ऊपर का सामान होता है ना, कपड़े वगैरह, जूते, ज्वेलरी, तो मैंने वो चीज़ें सारी मंगा ली हैं ऑनलाइन। और माशाल्लाह सारी बहुत ही अच्छी आई हैं, क्योंकि अभी तक तो मुझे सब बहुत अच्छी लग रही है। मैंने पैकेट खोले नहीं हैं, खोलूँगी, प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी उनका भी। लेकिन अभी पहले ये वाले काम से फ्री होकर फिर देखते हैं, उसे भी बनाऊँगी। वो इतना कार्टन हो चुका है और रोज़ाना ही आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यह है कि ऑनलाइन भी सच में बहुत अच्छी चीज़ है। सच बताऊं तो ऑनलाइन शॉपिंग करना बुरा नहीं है, मुझे तो सही लगता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर बैठे ही अपना टाइम बचा सकते हो। और क्या कहते हैं, अपना सबसे बड़ी बात, आपका टाइम बच रहा है जाने का। तो सारी तैयारी हो चुकी है फंक्शन की, मुझे तो अब बाज़ार से अपने लिए कुछ नहीं लाना, कुछ भी नहीं लाना, सब आ चुका है मेरा। और सारी चीज़ें वैसे ही आई हैं जैसे मैं चाह रही थी ना, कि मुझे ये वाली चीज़ें ऐसे चाहिए और ये वो चीज़ मुझे यहाँ यूज़ करनी, तो ये मुझे ऐसे चाहिए, वो बिल्कुल वैसे ही आई है और सब बहुत अच्छा है। मैं तो सच में तो खुश हूँ जब मेरा सामान आया। और अभी तो और आना है मेरा, तो वो भी देखेंगे कि कैसा रहता है। मेरा है, बाजी का है और घर में है जिन्होंने मंगाया है,
दरूना है, तो उन सब का सामान आ चुका है और सब बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें तो उसमें इतनी अच्छी है ना कि जो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये ऐसा आएगा भी या नहीं आएगा जैसा इसने दिखा रखा है फ़ोटो में, लेकिन बाय गॉड वो बिल्कुल सेम वैसे ही आया है और शायद उससे अच्छा ही बोल सकती हूँ कि आया है। तो जिसने भी वो सामान मुझे भेजा है ना ऑनलाइन वालों ने, तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी चीज़ें देने के लिए। तो थैंक यू कर देना चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया है, साइड मालूम है, लेकिन वो चीज़ नहीं पता ना कि वो भेजा किसने, तो उनके लिए थैंक यू। मुझे इतनी अच्छी चीज़ें भेजने के लिए, मेरी मनपसंद की चीज़ें भेजने के लिए। वो है ना, बहुत सी क्या करते हैं कि आपको अच्छी चीज़ दिखा देते हैं और दिखा देते हैं कि जैसा आप चाह रहे हो वैसे हम भेज देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं धोखेबाजी कर देते हैं और कुछ चीज़ें उसमें ख़राब आ जाती हैं। तो बस वो चीज़ है कि ऐसा ना आए। और मैं क्योंकि मैंने एक दो चीज़ ना ओपन की थी तो वो सेम थी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सारा ही सामान सही आया होगा। और अगर कुछ सही नहीं आएगा या जैसे कुछ होता है डिफेक्ट होता है या डैमेज होता है या फिर जैसा हम चाहते हैं उसकी वो फैब्रिक या वो चीज़ ऐसी नहीं होती, तो फिर मैं उनको क्या कैंसिल कर दूँगी। अब किसी दिन टाइम निकाल के सारे कोरियर खोलूँगी बैठकर। अब मुझे यही करना है, एक दिन पूरा प्रॉपर निकालूंगी ब्लॉग या बैठ के सारी मतलब चेक करूँगी सारे। चलिए शॉपिंग तो मेरी अभी चलती रहेगी जब तक फंक्शन नहीं आएगा। शॉपिंग का तो कहते हैं ना कभी ख़त्म होती ही नहीं है, आप कितना मंगा लो आपको कम ही लगता है सामान। तो अभी मैं चलती हूँ बनाने के लिए रोटी, क्योंकि टाइम हो रहा है इस टाइम 10:30 और 10:30 बज रहे हैं, तो मुझे अब रोटी बना लेना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत देर पहले ही जा रही थी बनाने 9 बजे, लेकिन फिर वो साबरा बाजी आ गई जो बाजी का मैं काम करती थी पहले, उनकी बहन शाइस्ता की बहन, तो वो आ गई थी। तो फिर मैं उनसे बातें बातें कर रही थी और अच्छा लगता है जैसे किसी को उठ के जाओ काम करने, तो बस वो बातें बातें कर रही थी। उनको कुछ सामान देना था वो सामान दिया, अब वो चली गई थी उसमें उन्हें छोड़ने। तो अब मैं जाती हूँ रोटी बनाने और रोटी बनाकर फिर लगाती हूँ सामान और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में आकर। तो पहले बना लेते हैं रोटी, क्योंकि आटा मैंने निकाल दिया था, तो पहले रोटियों को कर लेते हैं तैयार, क्योंकि अम्मी भी बैठी हैं खाना खा लेंगी। खाना खाने के बाद मैंने और उज़्मा ने कर दिया था इस रूम को पूरा क्लीन, और हमने यहाँ से सारा कुछ समेट दिया है। अब अभी इस पे बिछनी है बेडशीट, इसका सामान हमने इनकी जगहों पर रख दिया है। और अभी इतना फैलावा हो रहा था ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, ये हमने हर चीज़ लगा दी है इसकी जगह पर, ताकि अब ये यहाँ से सब क्लीन हो जाए। और बस आज की One nap later. यहाँ का काम मेरा हो चुका है सारा क्लियर एकदम। मैंने पूरा बेड का सामान जहाँ जहाँ रखना था वहाँ वहाँ रख दिया, और इस सब में मुझे लगे पूरे 3 घंटे। 3 घंटे से मैं और उज़्मा लगे हुए थे इस सामान को समेटने में, क्योंकि सामान इतना सर के ऊपर आ रहा था ना, इतना सर के ऊपर आ रहा था, उफ़ ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कब सिमटेगा ये सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मिल के दोनों बहनों ने, मैंने कहा आज इसे ख़त्म कर ही देते हैं, वरना इतना ऐसे लग रहा था रूम जिससे कि स्टोर हो, रूम की जगह ही मुझे स्टोर रूम लग रहा था। तो बस अब वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि मैं अब थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। मैं जाऊँगी अब लेटने के लिए। तो आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग, ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना, और ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहना। और अभी बचा है बस मेरा सिर्फ कल का काम। कल सुबह और मुझे लगना है, बाहर करना है सारा सेटिंग। बाहर की जो सेटिंग है वो सेट करने के बाद फिर मैं हो जाऊंगी इन चीज़ों से फ्री। फिर रहेगा बस अपना घर का काम, वो तो इजीली हो ही जाता है। तो बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे कल नए व्लॉग में आप सबकी दुआओं के साथ।